तो नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे सीसी की विशेषताएं। हम कहाँ पढ़ते हैं? सीसी की विशेषता पढ़ते हैं। 3 विशेषता अपन ने पढ़ ली है। चौथी विशेषता शुरू करते हैं। चौथी विशेषता हेडिंग लगा के लिखो नंबर 4। 4 नंबर विशेषता क्या है? मिश्रित अंकन पद्धति। कैसी है सीसी? सीसी एक मिश्रित अंकन पद्धति है। कैसी है? मिश्रित अंकन पद्धति है। ठीक है। अब सीसी के अंदर मिश्रित कैसे? सीसी के अंदर अपन वर्तमान पढ़ते हैं, पता है आपको, 6 रिपीट एडिशन पढ़ते हैं आपको। सीसी के अंदर कौन सा? 6 रिपीट एडिशन पढ़ते हैं। उसके अंदर 71 तरह के चिन्हों का यूज किया, 71 तरह के प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है। चिन्हों का प्रयोग है। कितने तरह के? 71। कौन कौन से? ये तो है 6 के अंदर। 7 का कितने के अंदर है? 7 के है 74 तरह के चिन्हों का प्रयोग किया है 7 के अंदर। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब रिपीट एडिशन के अंदर 6 के अंदर कौन कौन से देखो प्रयोग किए? सबसे पहले आपको पता है रोमन कैपिटल। मेन क्लास, सारी मेन क्लास यूज करी है ए से जेड तक कैपिटल वाली, राइट? ओके। दूसरी है रोमन स्मॉल। रोमन स्मॉल। रोमन स्मॉल की बात करेंगे तो 23 तरह के रोमन स्मॉल का प्रयोग किया गया। कौन कौन से? ए से जेड तक है, लेकिन एक स्मॉल आई, स्मॉल एल और स्मॉल 0 इनको छोड़कर प्रयोग किया तो 23 हो गए। टोटल 26 थे, 26 में से 3 निकाल दिए, आई एल ओ और इन तीनों को छोड़ दिया, बाकी कितने बचे? 23। ठीक है। फिर किसका प्रयोग किया गया है? फिर है इंडो अरेबिक। इंडो अरेबिक मतलब क्या होता है? यानी गिनती 1 से 0 से 9 तक, 0 से 9 तक ये भी प्रयोग किया गया मेन क्लास के अंदर, आपको पता है। फिर डेल्टा ग्रीक अक्षर डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। ये कितने हैं? एक ही है डेल्टा। ठीक है। योजक चिन्ह कितने हैं? योजक चिन्ह कितने आपको पता है? योजक चिन्ह 5 PMEST 5 पक्षों के लिए 5 योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर आता है गणितीय चिन्ह भी प्रयोग करे। गणितीय चिन्ह कितने हैं? 6 है। कौन कौन से 6 है? लिखा दूँ क्या? चलो लिखा दो सर। चलो देखो, इस साइड लिखा रहा हूँ पास में। पहले योजक चिन्ह 5 आपको पता है। पर्सनलिटी के कोमा, सेमीकोला, कोलन 3 हो गए, डॉट और ये 5 PMEST के लिए। 6 गणितीय चिन्ह कौन कौन से? बैकवर्ड एरो, स्मॉल कोष्ठक, हाइपन। 0 से 9 किसके लिए? दशा संबंध, और ए से जेड स्मॉल। कितने हो गए? अब ये 2 बार बोलोगे, ये ए से जेड है कैपिटल और ये है ए से जेड, ये दशा संबंध के अंदर है, इसीलिए डबल बार इसके अंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? गिन लो, 71। इस तरह पूछ ले वे 7 के अंदर 7 एडिशन कितने हैं? 74। ये मिश्रित अंकन पद्धति है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 6 के अंदर 71 और 7 के अंदर 74 चिन्हों का प्रयोग किया है, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है। ये थी विधि नंबर अपने कौन सी? 4। फिर लगाओ 5वीं नंबर कौन सी है? 5 नंबर विशेषता लिखो स्मरणशील निमोनिक्स। स्मरणशीलता मतलब निमोनिक्स, यानी एक ही तरह के निशानों का प्रयोग होता है ना, उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निमोनिक्स कैसे प्रयोग किया गया? देखो, जो एक है संसार में उसके लिए किसका प्रयोग किया? एक का। जैसे जो एक है संसार में उसके लिए, जैसे गॉड, भगवान एक ही है, विश्व एक ही है, कोई चीज़ यूनिटी है, यानी मौलिक चीज़ होनी चाहिए, उसको बोलते हैं। जो एक है उसके लिए 1 नंबर का प्रयोग किया है।
दो के लिए हमेशा किसका प्रयोग? संरचना के लिए। दो किसके लिए प्रयोग किया है? संरचना के लिए। पूरे सीसी के अंदर ये विशेषता है, इसीलिए ये इसको प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो किसके लिए प्रयोग किया है? संरचना के लिए। फिर पूछ ले वे तीन किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो तीन है गतिविधि के लिए, गतिविधियां के लिए कितना? तीन। चार किसके लिए प्रयोग किया गया है? चार कोई समस्या है उसके लिए अपन किसका प्रयोग किया? चार का। पांच किसके लिए? समस्या की जांच, समस्या की जांच। समस्या की जांच के लिए कितना प्रयोग किया गया है? पांच का प्रयोग किया गया। ठीक है। 6 नंबर किसके लिए है? उपचार के लिए। क्योंकि ये देखो रंगनाथन जी ने बनाया ना, तो इसको एक तरीके से बनाया, यूं नहीं पहले समस्या आएगी, फिर समस्या की जांच होगी, फिर उसका उपचार होगा। उपचार अगर है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 7वें नंबर पर ऑपरेशन भी डाला है, ऑपरेशन। और 8वें नंबर पर क्या डाला है? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कितना नंबर? 8 नंबर। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन 1 से 8 अष्टपदीय विधि। क्या बोलते हैं? अष्टपदीय, 1 से 8 तक वाली है ना, इसको बोलते हैं कौन सी विधि? अष्टपदीय विधि। ये ध्यान रखना। निमोनिक्स यानी के लिए मौलिक रूप होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने अष्टपदीय विधि का प्रयोग किया गया है। यानी 8 विधि का इसका मतलब होता है 1 से 8 का प्रयोग किया गया है। 9 को क्या है? खाली छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? कोई नई चीज आ जाए तो इसको 9 को, 9 के विभाजन दे रखे हैं, 9 को खाली छोड़ के फिर 9(1), 9(2), 9(3) इस तरह प्रयोग किया गया है। लेकिन 9 को खाली छोड़ दिया ताकि कोई नई चीज आए तो उसका एडजस्टमेंट हो सके। और इसी को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मतलब खाली छोड़ना, एक अक्षर खाली छोड़ दिया ताकि कोई नई चीज कभी आए भविष्य के अंदर तो वहां पर इसका एडजस्ट हो, उसका क्रम नहीं टूटे। इसके लिए रंगनाथन जी ने हॉस्पिटलिटी का प्रयोग किया, यानी अष्टपदीय विधि 9 को खाली छोड़ना गया है। समझ में आ गया? ये थी अपनी स्मरणशील विशेषता इसकी। फिर अगली विधि आती है 7 नंबर। पहले 1 मिनट, ये निमोनिक्स कितने तरह के हैं ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निमोनिक्स कितने प्रकार के हैं? तो रंगनाथन जी ने निमोनिक्स 4 प्रकार के बताए। निमोनिक्स अभी अपन ने पढ़ा है, तो इसका निमोनिक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ये भी लिख लेना, 4 प्रकार निमोनिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अल्फाबेटिक। कौन सा? अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक का मतलब इसको हिंदी में लिखना चाहो तो अनुवर्णिक स्मरणशील। अल्फाबेटिक निमोनिक्स, अनुवर्णिक स्मरणशील। दूसरा है सिस्टमेटिक। सिस्टम यानी व्यवस्थित। क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक को? व्यवस्थित, व्यवस्थित। तीसरा है सेमिनल। सेमिनल यानी मौलिक रूप, और इसका ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक यानी संसार में एक जैसा, एक ही हो, मूल हो, मौलिक, सेमिनल। और 4 नंबर है शेड्यूल। शेड्यूल मतलब अनुसूची बोल सकते हैं इसको, अनुसूची स्मरणशील। ठीक है। तो रंगनाथन जी ने निमोनिक्स कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। अल्फाबेटिक, सिस्टमेटिक्स, सेमिनल और शेड्यूल। और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अगली विधि है अपनी, अगली विशेषता लिखो 6 नंबर। 6 नंबर विशेषता क्या है? वैचारिक पद्धति व विशिष्ट वर्ग, यानी सिस्टम और स्पेशल। वैचारिक व विशिष्ट वर्ग, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक, सिस्टम एंड स्पेशल। और सिस्टम एंड स्पेशल पर मैंने एक अलग से आपको क्लास बताई है। सिस्टम क्या है और स्पेशल क्या है पूरी बता दिए। यानी
एल मेडिसन है, एल मेडिसन के अंदर एल बी दे रखा है। जैसे एल बी का एल मेडिसन देखना आप जाके, तो वहां पर बी क्या दे रखा है, आयुर्वेद दे रखा है। फिर एल सी दे रखा है, एल सी क्या दे रखा है, सीधा दे रखा है। एल डी देकर है, सारे दे रखे हैं, एल डी एल। इनको किस क्रम के अनुसार, तो मैंने आपको बताया जो वैचारिक यानी ये सिस्टम पढ़ाया था, तो आपको बताया था मैं काल क्रम अनुसार जिस तरह उनका विकास हुआ है, सबसे पहले कौन सा आयुर्वेद आया था, उसके बाद होम्योपैथी, सारे दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह इसका विकास किस तरह हुआ था, काल क्रम अनुसार। स्पेशल भी बताया था। अगर स्पेशल के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, स्पेशल का L9B दे रखा है, ये क्या है, स्पेशल, यानी बीच में देखो इंडो अरेबिक आ गया, मतलब क्या है, स्पेशल। ये है विकास अनुसार, किसके अनुसार, विकास अनुसार। अगर सिस्टम और स्पेशल दोनों को एक साथ प्रयोग करना हो अपन को, तो क्या करेंगे, तो पहले तो क्या आएगा, सिस्टम, फिर आएगा स्पेशल, कोमा, दोनों के बीच में कोमा आएगा, फिर पर्सनैलिटी, फिर वो सेमीकोलन आ जाएगा, फिर मैटर आ जाएगा, फिर कोलन आएगा, फिर ई आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर एस आएगा, और फिर ऊपर इन्वर्टेड कोमा, फिर टी आ जाएगी। इस तरह अगर स्पेशल नहीं है तो स्पेशल लगा, सिस्टम लगा देंगे, सिस्टम नहीं है तो स्पेशल लगा, बस क्रम ये रहेगा, सिस्टम स्पेशल, पहले सिस्टम आएगा फिर स्पेशल आएगा। और इसके लिए अलग से एक क्लास बनाई हुई है, पहले इससे पहले बता दी मैंने सिस्टम और स्पेशल। ये थी कौन सी विशेषता, 6 नंबर। 7 नंबर विशेषता क्या है, और ये विशेषता इंपॉर्टेंट है, विशेषता से पूरा शिशि का निचोड़ निकल जाता है, आपको पता है। चलो 7 नंबर क्या है, विभिन्न विधियां, विभिन्न विधियां का प्रयोग किया गया है, विभिन्न विधियों का प्रयोग। अब कौन कौन सी विधियां हैं, सबसे पहले अल्फाबेटिकल एडी विधि। कौन सी विधि, 1 नंबर लगा के लिखना, एडी यानी अल्फाबेटिक विधि, कोष्टक में लिखना पूरा नाम, अल्फाबेटिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस। अल्फाबेटिकल डिवाइस मतलब रंगानाथन जी इन विधि का तब प्रयोग करने का बोला है जब कोई भी विधि का उपयोग नहीं हो, किसी भी विधि से अगर नंबर नहीं बने तो रोमन कैपिटल का प्रयोग करके नंबर बना सकते हैं, वो भी 3, अधिकतम कितने अक्षर, 3 अक्षर। जैसे आपको पता है अपने जब राजस्थान के नंबर बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ लेके, जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से अपन है तो हिस्ट्री ऑफ टोंक, अगर इसका रंगानाथ जी ने नंबर बनाया तो वी हिस्ट्री के अंदर आएगा। राजस्थान का नंबर क्या है, 4437। अब टोंक का अब नंबर देने रखा है उसी के अंदर, तो रंगानाथन जी ने कहा आप अल्फाबेटिक विधि से 3 अक्षरों का प्रयोग करके TON प्रयोग करके नंबर बना सकते हो। जैसे उन्होंने चावल के लिए वीट है तो जे एग्रीकल्चर यहाँ लिख लो, वीट के लिए प्रयोग कैसे किया, ये वीट का तो शीशी में दे भी रखा है, कैसे, जे एग्रीकल्चर के अंदर आएगा। ठीक है, 382 के अंदर दे रखा खाद्य पदार्थ, और एस दे रखा वीट का नंबर, ऐसे। बासमती राइस के लिए, सबके लिए अलग अलग इन्होंने प्रयोग किया गया, उसी को बोलते हैं अपन अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल विधि का प्रयोग तब करने का बोला है जब किसी भी विधि का प्रयोग नहीं हो, तब अल्फाबेटिकल का प्रयोग करो। कितनी विधि हो गई, 7वीं विधि का ए कर लिया। डिवाइस पढ़ रहे अपन 7वीं विधि का, तो सबसे पहले एडी डिवाइस मतलब अल्फाबेटिकल। दूसरी विधि है सिड डिवाइस, लिखो 2 नंबर कौन सी, सीडी। सीडी मतलब होता है कॉर्नोलॉजिकल, काल क्रम अनुसार, कॉर्नोलॉजिकल डिवाइस यानी काल क्रम अनुसार लिखना, हिंदी में लिखना साथ में, काल क्रम अनुसार विधि। ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करना, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अब राइटिंग ऐसी लिखी जाएगी। काल क्रम अनुसार विधि का मतलब होता है शिशि के अंदर काल क्रम के अनुसार इसका प्रयोग तब करने का बोला है, इसका प्रयोग लगभग शिशि के अंदर किया गया है, महत्वपूर्ण समय के अंदर
कालक्रम अनुसार, मतलब आपको बताया ना सिस्टम का प्रयोग कालक्रम अनुसार किया गया, बस वही है। जैसे अपन को सीसी पद्धति कब आई, 1933 के अंदर है, तो क्या बोलेंगे, 2 क्लासिफिकेशन नंबर है 51, N3। ये N3 क्या है, ये कालक्रम अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। ठीक है, जैसे ओल्ड लिटरेचर का मैंने बोला है, ओल्ड लिटरेचर का भी बताया आपको, इसमें भी देख लो, आपको पता है P1, P2, P3 और P4। ये P3 के अंदर अपन ने क्या करेंगे, P3 के अंदर क्या है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का प्रयोग किया, यानी समय पक्ष का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया यहां तक? चलो, ये चीजें पधार रखी है, सिर्फ विशेषता लिखा रहा हूं, विशेषता में एक बार पूरी रिपीट हो जाएगी। तीसरी डिवाइस कौन सी है, जीडी, यानी जोग्राफिकल डिवाइस। ये चीजें कहीं नहीं मिलेगी आपको, जोग्राफिकल डिवाइस कोई पढ़ाएगा तो भी नहीं मिलेगा, यानी भौगोलिक विधि। कौन सी, जोग्राफिकल डिवाइस मतलब भौगोलिक विधि। भौगोलिक विधि का मतलब प्रयोग कैसे, भौगोलिक विधि का प्रयोग यानी कि स्थान पक्ष का प्रयोग। भौगोलिक मतलब वो स्थान कह सकते हैं अपन, यानी स्थान पक्ष का प्रयोग। जैसे मैं उसका उदाहरण के स्वरूप समझाऊंगा तो आपको समझ, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वी, इंडिया हिस्ट्री का क्या है, वी क्या है, स्थान, स्थान के लिए डॉट का प्रयोग, इंडिया का नंबर क्या है, 44, ये नंबर बनता है। लेकिन नहीं, सीसी के अंदर V44 ही लिखा हुआ है। कारण क्या है इसका, कारण ये है कि 3 मेन क्लास है, N, V और Z। N, V, Z, यहां पर स्थान को पर्सनलिटी माना हुआ है, स्थान को पर्सनलिटी माना है, P माना हुआ है। अब P के अंदर आपको पता है, P अगर मान लेंगे तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं आएगा। ठीक है, मेन क्लास के साथ जब भी P लगाएगा, मैं योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं आएगा, पता आपको। इसीलिए योजक चिन्ह ये नहीं होके क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कौन कौन सा, N का मतलब क्या है, फाइन आर्ट, फाइन आर्ट यानी ललित कला। V क्या है, हिस्ट्री, और Z क्या है, लो, Z क्या है, लो। इनको क्या माना गया है, स्थान पक्ष को पर्सनलिटी माना गया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन। सिर्फ 3 मेन का, NV, Z इंपॉर्टेंट होगा, सारे बताऊंगा। जैसे इंडियन लॉ लिखा जाएगा, इंडियन लॉ, Z लॉ के अंदर आता है, इंडिया के नंबर 44 है तो Z 44 नंबर बनेंगे, ना कि Z.44 बनेंगे। Z.44 नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, इंडियन लॉ Z44। समझ में आ गया? ये थी कौन सी अपनी जोग्राफिकल डिवाइस। अगली अपनी डिवाइस है, कितनी नंबर है, 4 नंबर। 4 नंबर कौन सी है, SD यानी सब्जेक्ट डिवाइस। सब्जेक्ट डिवाइस, सब्जेक्ट या मतलब विषय विधि, और इसका योजक चिन्ह क्या है, स्मॉल कोष्ठक। ठीक है, इसका प्रयोग तब किया जाएगा, ये मैं जो थोड़ी बोलता हूँ साथ में इसको थोड़ा नोट डाउन भी कर लिया, जब 2 विषयों का वर्णन किया गया हो जिसमें से एक विषय मुख्य विषय हो और दूसरा क्या हो, अधीनस्थ विषय हो। जैसे मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ दे रखा है, ये अपन को दे रखा है। अब दोनों ही आपको पता है, मुस्लिम और लॉ दोनों मेन क्लास है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सीसी के अंदर जेड लॉ में मिलेंगे। अब मेन क्या है, लॉ, वो भी कैसा है, मुस्लिम। अब दोनों मेन क्लास, मुस्लिम लॉ ये भी मेन क्लास है, लॉ भी मेन क्लास है, यानी एक मुख्य विषय है, उसके अंदर दूसरा अधीनस्थ विषय है। तो इसको कैसे कहेंगे, मेन विषय उसको जेड, इसको अलग लिख दिया, और कोष्टक के अंदर क्या ले गए, मुस्लिम का कोड क्या है, Q7, इसको स्मॉल कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो नंबर बन जाएगा ZQ7 कोष्टक। Q7 किसके अंदर, यानी जब भी आपको लगे ये Q लिखा हुआ है कोई वर्ड Q, मतलब इसका प्रयोग होता है गोलाकार कोष्टक, और इसका मतलब एक मुख्य विषय बार वाला, ये इसका अधीनस्थ विषय है। सब्जेक्ट डिवाइस के अंदर इसका प्रयोग होता है।
कौन सी डिवाइस होगी? 4 नंबर। सब्जेक्ट डिवाइस लिखो 5 नंबर। 5 नंबर डिवाइस क्या है? अध्यारोपण विधि। कौन सी विधि? अध्यारोपण विधि। इंग्लिश में लिखो तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। इसका योजक चिन्ह क्या है? हाइपन। योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह हाइपन। इसका प्रयोग किसके अंदर किया गया है? थर्ड एडिशन के लिए। थर्ड सीसी का जो थर्ड एडिशन आया उसके अंदर 1950 उसके अंदर इसका प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया? इसके अंदर क्या है, मैंने इसको पढ़ाया हुआ आपको पता है। जैसे 23324 लिखा हुआ है, कोड तो क्या बना हुआ? 233-234। इसका मतलब क्या है? ये तो क्या, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अगर आपको लिख लें कॉलेज लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब कॉलेज का नंबर 2335, यूनिवर्सिटी का नंबर 234। अब इनको दोनों को जब नंबर बनाएंगे तो क्या बनता है? 233 ये, लेकिन दोनों सेम है। मितव्ययिता नियम के अनुसार आपको ये पढ़ा हुआ है। इसको हटा देंगे, क्या लिखेंगे? डैश लगा के ये लिख देंगे वापस। अध्यारोपण विधि यानी एक ही मुख्य पक्ष के दो एंगल यानी दो एंगल का प्रयोग यानी आइसोलेट का प्रयोग करना है तो अपन अध्यारोपण विधि का प्रयोग है। मुख्य पक्ष तो एक ही है, एक पक्ष के दो एंगल का प्रयोग करना है तो अध्यारोपण विधि का अपन प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। ये विधि कौन सी डिवाइस होगी? 5 नंबर। 6 नंबर विधि लिखो। 6 नंबर विधि कौन सी? स्मरणशील विधि। शील विधि यानी निमोनिक्स डिवाइस। निमोनिक डिवाइस मतलब यानी अगर आपको कई एक समान दे रखा है, याद करना आसान है सीसी के अंदर। कैसे? यानी कोई स्थान दे रखा है किसी के साथ, जैसे आपको उदाहरण के शुरू से बताऊं, उदाहरण के बहुत है। जैसे लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस का नंबर क्या है? 2.44 बन जाएगा। हिस्ट्री का नंबर V44। यानी देखो इंडिया का नंबर यानी याद करने का एक ही नंबर का प्रयोग किया गया है। इंडिया का कहीं प्रयोग करोगे नंबर कितना आएगा? 44। सिर्फ मेन क्लास बदल रही है बाकी। यानी देख लो ज्योग्राफी को भी इंडिया लिख दो तो ज्योग्राफी का क्या है? मेन क्लास U और .44। इसको बोलते हैं स्मरणशील विधि। यानी किसी एक विचार का प्रयोग कई स्थानों पर किया जाता है तो उसके लिए एक ही नंबर का प्रयोग किया जाना चाहिए। कहीं प्रयोग करो उसका नंबर एक ही होगा, उसको बोलते हैं स्मरणशील विधि। और लास्ट डिवाइस एक और लिख लो आप, 7 नंबर वर्णीय विधि। वर्णीय ग्रंथ विधि ये आपको पता भी है। वर्णीय ग्रंथ क्लास 6 डिवाइस। क्लास शीट मतलब इसका प्रयोग योजक चिन्ह देखो पहले। इसका योजक चिन्ह क्या है वर्णीय विधि का? तो कोलन इसका योजक चिन्ह है। और इसका प्रयोग कहाँ किया गया है वो भी बता दूं। जब आपको पता है पुस्तक बुक नंबर फॉर्मूला, उसके अंदर आपको पता है क्रिटिजन यानी समीक्षा कहते हैं उसको। इसके लिए किसका प्रयोग किया है? वर्णीय विधि। यानी बुक नंबर 4 के अंदर जो क्रिटिजन है उसके लिए इसका प्रयोग। यानी कोई विषय, ये इसकी पहले थोड़ी लिखो। वर्णीय विधि किसी भी विषय पर छपी पुस्तक, कोई भी विषय उस पर जो बुक छपी है पुस्तक के टीका टिप्पणी यानी समीक्षा रिपोर्ट कुछ भी उसके बारे में अलग से जो छपती है उसी को अपने क्या बोलते हैं? क्लासेस डिवाइस। और उसको उस पुस्तक के साथ रखना
यानी कोई पुस्तक है, उस पर कोई आपको समीक्षा रिपोर्ट छपी है, उस समीक्षा रिपोर्ट का उस पुस्तक के साथ रखना, इसी को बोलते हैं वर्णीय ग्रंथ विधि। और इसका प्रयोग आप कहाँ किया है? रंगानाथन का बुक नंबर फॉर्मूला, वहाँ पर इसका प्रयोग किया है। बुक नंबर फॉर्मूला। नेक्स्ट विशेषता है अपनी कौन सी? नंबर 8 नंबर विशेषता बुक नंबर फॉर्मूला। वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली क्लास के अंदर अपन बुक नंबर फॉर्मूला और 4-5 और विशेषता रही है, सारी विशेषता पढ़ लेंगे। तो विशेषता अपन नेक्स्ट क्लास में पूरी होगी। तो क्लास कैसी लगी जरूर बता, कोई आपका डाउट है तो कमेंट्स करिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलेंगे एक नए विशेषता के साथ। तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।